नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि दिन भर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत के मद्देनजर धारा 144 लागू होने के बाद सुस्त पड़ा पुलिस प्रशासन अब एक्टिव मोड में है। बुधवार शाम को पुरोला बाजार परिसर में फ्लैग मार्च किया गया और लोगों को किसी भी तरीके से माहौल बिगाड़ने से बचने या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी। पुरोला में कल प्रस्तावित महापंचायत के मद्देनजर पुरोला तहसील में धारा 144 लगाई गई है और मार्च पास्ट निकाला जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन के लोग हैं। ये अलर्ट करते हुए लोगों को जा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से माहौल ना खराब हो, किसी भी प्रकार से कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। एक संदेश देने की कोशिश है स्थानीय लोगों में। दरअसल कुछ दिनों पूर्व एक युवती को भगाने का प्रयास होने के बाद जो हालात बिगड़े, उसके मद्देनजर करीब 20 दिनों के बाद आज, क्योंकि कल ये पंचायत का प्रस्तावित दिन है, लिहाजा आज ये मार्च पास्ट निकाला जा रहा है और इस मार्च पास्ट में एसडीएम, एडीएम और सीओ स्तर के अधिकारी शामिल हैं जो लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। पुरोला में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि आपात स्थिति में यदि ये माहौल बिगड़े तो लोगों को समझाया बुझाया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग भी किया जा सके। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, पुरोला, उत्तरकाशी। और वहीं 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत के मद्देनजर एडीएम उत्तरकाशी तीरथपाल से न्यूज़ 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से खास बातचीत की। एडीएम कहते हैं कि धारा 144 लगा दी गई है जिसका पालन कराया जा रहा है। हालांकि एडीएम भी मानते हैं कि कल माहौल बिगड़ सकता है, लिहाजा सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। पुरोला में कल प्रस्तावित महापंचायत के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है और इलाके में मार्च पास्ट निकाला जा रहा है। हमारे साथ एडीएम उत्तरकाशी हैं, आपसे बातचीत करते हैं। सर, क्या तैयारी आप लोगों ने की और 144 इम्पोज कर दी है कलेक्टर ने, इसके मद्देनजर लोगों को क्या सचेत कर रहे हैं? नहीं, लोगों को सचेत यही कर रहे हैं, जैसी वर्तमान परिस्थिति है कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना पूरी है और इसी के मद्देनजर हमने धारा 144 लागू करी जो 19 जून तक लागू रहेगी। और हमने फ्लैग मार्च भी पब्लिक को आगाह करने के लिए किया है कि कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो एडीएम साहब, आप लोगों ने आज धारा 144 लागू की है, तो क्या कल लगता है कल फिर भी पंचायत का ऐलान हो सकता है? क्योंकि आपने कहा कि कुछ खतरे की उम्मीद है, कुछ अनहोनी की उम्मीद है। नहीं, अभी हमारे पास ऐसा किसी को हमने अनुमति नहीं दी है, ना हमारे पास कोई ऐसा कोई वो है कि ये लोग करेंगे या नहीं करेंगे, और यदि करेंगे तो हम लोग उसमें थोड़ा अनुमति नहीं देंगे। तो क्या माना जाए शांति व्यवस्था बरकरार रहेगी, कोई महापंचायत नहीं होगी? नहीं, मेरी तो यही अपील है सब लोगों से, सभी नागरिकों से, कानून व्यवस्था बनी रहे और कोई अशांति ना फैलाए। तो आप थे एडीएम उत्तरकाशी जिन्होंने साफ कहा है कि धारा 144 लागू होने के बाद ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी कीमत में शांति व्यवस्था न बिगड़ने पाए। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, पुरोला, उत्तरकाशी। पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत के मद्देनजर चूंकि कल का दिन समय मुकर्रर है, इस वक्त हम तहसील पुरोला में हैं और यहाँ देखिए बहुत बड़ी संख्या में पुलिस जवान जो बाहर से भी आए हैं ड्यूटी पर वो तैनात है और इनको सीओ स्तर के अधिकारी ब्रीफ कर रहे हैं। प्रयास ये किया जा रहा है उप जिलाधिकारी तहसीलदार परिसर में कि किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े और जिसकी जो ड्यूटी है उसको उसे सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा से पालन करना है। यूं तो पहले पुरोला को लेकर प्रशासन काफी सुस्त रहा या यूं कहें बहुत देर से जागा, परंतु ओवैसी के ट्वीट और जब ये मुद्दा राष्ट्रीय बना तब उसके बाद आज, क्योंकि कल ये महापंचायत प्रस्तावित है, तो आज ये शक्ति दिख रही है और आज सुबह ही धारा 144 भी लागू की गई है। एक संदेश देने की कोशिश इसलिए भी हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे विषय पर निगाह बनाए हुए हैं और उन्होंने दो टूक कहा है कि कानून व्यवस्था किसी कीमत पर बिगड़ने नहीं देंगे और माहौल खराब नहीं होने देंगे। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, पुरोला, उत्तरकाशी। पुरोला तो देखिए, पुरोला में आखिरकार हंगामा क्यों बरपा है? मुस्लिमों की दुकानों पर पोस्टर आखिरकार क्यों लगाए गए हैं? कुछ मुस्लिम परिवारों के पलायन का दावा किया जा रहा है कि उसमें कितनी हकीकत है? और 26 मई को एक नाबालिग को भगाने की देखिए कोशिश की गई थी, उसके बाद से ही ये पूरा मामला बिगड़ता है और उत्तरकाशी के पुरोला में भगाने की कोशिश की गई थी उस लड़की को और एक मुस्लिम लड़के ने भगाने की कोशिश की थी, तो हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का आरोप लगाया और ये उबाल इतना आया कि सभी एकजुट हो गए और एकजुट होकर के मांग करने लगे कि विशेष समुदाय के लोगों को घाटी से बाहर किया जाए।
उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत को रोकने की मांग को लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है, जिसके बाद याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लेकर के तल्ख टिप्पणी भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार का मामला है, अगर आपको कोर्ट जाना ही है तो हाईकोर्ट जाइए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको राज्य सरकार और प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं है। उत्तरकाशी का पुरोला इन दिनों लव जिहाद की घटना और उसके बाद मचे बवाल के कारण सुर्खियों में छाया हुआ है। लव जिहाद की घटना के बाद से हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 जून को हिंदू संगठनों ने महापंचायत की घोषणा की। हालांकि जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। अब जिला प्रशासन ने पुरोला में 14 जून से 19 जून तक यानी 6 दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी है। उत्तराखंड में अपराध व कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी देख रहे अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन ने कहा कि विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस ने सामंजस्य बना वहां शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए कड़े बंदोबस्त कर लिए हैं। पुलिस फोर्स को बेहद सतर्क रहकर आवश्यकता अनुसार कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तरकाशी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे सारा तैयारी कर ली है, सतर्कता बरत रहा है और वहाँ पे 144 CRPC की सेक्शन भी लग गया है और प्रिवेंटिव एक्शन जो भी लेना है वो सब लिया जा रहा है। फोर्स भी तैनात है वहाँ पे। इसके बावजूद भी अगर पंचायत का इस तरह से कुछ दिखाया जाए तो जो भी 144 धारा लगने के बाद उसको उल्लंघन करेंगे या कोई भी कानून को उल्लंघन करने वाले हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी सख्ती से। उनको ये भी हिदायत दी गई कि भाई कई सारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट्स है जो कानूनी अधिकार जो सिटीजन्स को है वो उसको कायम रखें, उस पर कोई बाधा होता तो कानूनी कार्रवाई करें। पुरोला मामले को लेकर के कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में मुख्य सचिव और डीजीपी से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने शीर्ष अधिकारियों से कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल भी किए और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जो घटना के दोषी हैं उसको सरकार सजा दे, जो लोग निर्दोष हैं उनकी दुकानों में बजरंग दल और हिंदू वाहिनी के लोग जब तोड़फोड़ कर रहे हैं तो सरकार चुप क्यों है, पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन का कहना है कि ठीक चुनाव से पहले बीजेपी इस तरह की घटनाओं को अपने चुनावी हथियार के तौर पर प्रयोग करती है। को लेके बात हुई है, जिस तरीके की घटना पुरोला में हुई है, ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि भारत का हर नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस करे और हालात ये हो रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार से संबंध रखने वाले कुछ संगठन वहाँ माइनॉरिटी को और अन्य लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों ने अपना व्यापार बंद करके वहाँ से पलायन किया है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और हमने यही डीजीपी साहब से कहा है कि जो भी अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक भी नागरिक को असुरक्षा की भावना नहीं आनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी बेटी के प्रति, महिला के प्रति कोई दुराचार या किसी अपराध को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कोई एक व्यक्ति विशेष कोई गुनाह कर सकता है, कोई पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला, पूरी बदरी, पूरा धर्म नहीं कर सकता। भारत का संविधान है, यहाँ हम लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं, तो जिसने दोष किया उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो सके उसे करें। उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों ने 15 जून को महापंचायत की चेतावनी दी, तो वहीं 18 जून को मुस्लिम समाज ने भी देहरादून में महापंचायत का ऐलान कर दिया। देहरादून के पलटन बाजार स्थित जामा मस्जिद में शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि मुस्लिमों के पलायन और उत्पीड़न के खिलाफ महापंचायत बुलाई गई है। वहीं बढ़ते लव जिहाद के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई दफा जिक्र भी किया है कि उत्तराखंड में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का पहले सत्यापन होगा। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। देखिए, हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था तो कोई भी अपने हाथ में न ले और अलबत्ता ये ज़रूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो
कानून जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को ख़राब न करे। कानून अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा, और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। देखिए, हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को नैन बाग में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो थोड़ा गलत है, क्योंकि जिस आदमी ने कसूर किया है, जिस आदमी ने कोई कानून के ख़िलाफ़ कोई बात की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो भी कानून उसको सज़ा दे, जो भी सरकार उसको सज़ा दे, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। हम तो सिर्फ हमारी ये अपील है, गुजारिश है, दरख्वास्त है कि जो बेचारे मासूम हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया उन पर रहम किया जाए। जो परोला में और उत्तरकाशी में और नैन बाग में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो थोड़ा गलत है, क्योंकि जिस आदमी ने कसूर किया है, जिस आदमी ने कोई कानून के ख़िलाफ़ कोई बात की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो भी कानून उसको सज़ा दे, जो भी सरकार उसको सज़ा दे, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। हम तो सिर्फ हमारी ये अपील है, गुजारिश है, दरख्वास्त है कि जो बेचारे मासूम हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया उन पर रहम किया जाए। जो परोला में देहरादून में 18 जून को मुस्लिम समुदाय की महापंचायत प्रस्तावित है और एसएसपी देहरादून का कहना है कि जो संगठन के लोग हैं उनसे बात की जा रही है। पुलिस ने सभी को एसओपी के बारे में जानकारी दे दी है, साथ ही स्पष्ट निर्देश भी दिए कि किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था बिगड़ने का अधिकार नहीं है और इस तरह के आयोजन से अगर शांति व्यवस्था भंग होती है तो उनके आयोजक सहित अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी ने भी माहौल खराब करने का प्रयास किया तो एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह के आयोजन से अगर कहीं कोई शांति व्यवस्था भंग होती है तो उनके आयोजक, जो प्रमुख लोग हैं, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने माहौल ख़राब करने का प्रयास किया तो एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। हम लोग सभी लोगों से अपील कर रहे हैं, पुलिस के पास शिकायत जो आती है तो हम उस पर बिल्कुल विधि के अनुरूप जो भी प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है वो हम लोग कर रहे हैं। हमने किया भी है, कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन किसी फ्रिंजी ग्राउंड पर या अन्य ग्राउंड पर अपना कोई अन्य मनसूबों लेकर के कोई कानून व्यवस्था खराब करेगा तो वो उसकी भी फिर गंभीर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है। बुधवार को मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई। इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा था कि यह मामला कैसे सही है, इसका जवाब पेश करें, लेकिन आज तक उन्हें उनके द्वारा इसका जवाब पेश नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान उमेश कुमार की तरफ से गोपाल वर्मा अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि ये याचिका सही नहीं है। इन्होंने कोर्ट का आदेश होने के बाद भी अभी तक इसका जवाब पेश नहीं किया, इसलिए इसे निरस्त किया जाए। कानपुर विधायक उमेश कुमार जब चुनाव में विजयी हुए थे तो उनके चुनाव को चैलेंज करते हुए एक रिट पिटीशन यहाँ पर एक विजेंद्र कुमार और एक श्रीमती भावना पांडे ने एक रिट पिटीशन यहाँ पर फाइल की थी। उनका इलेक्शन चैलेंज किया था और इसमें ये प्रार्थना की थी कि इनको शपथ लेने से रोका जाए। और उस पर सुनवाई जब पहले भी हुई थी तो कोर्ट का एक ऑब्जेक्शन था कि आप ये बताइए कि रिट पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है।
कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करें। तो कोर्ट का जो क्वेरी थी उसका ना तो उन्होंने पहले कोई जवाब दिया और ना ही आज जब सुनवाई थी उसका कोई जवाब दिया, और उसकी बजाय उन्होंने फिर अपनी पिटीशन को वापस ले लिया। खानपुर विधायक उमेश कुमार जब मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने मंगलवार को सचिवालय में 25 जून से 28 जून तक ऋषिकेश में आयोजित होने वाले G20 की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि G20 की पिछली बैठकों में काफी अच्छे से प्रबंधन किया गया था, इसे आने वाली बैठक में भी जारी रखा जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यटन प्रदेश होने के नाते हमें प्रदेश की छवि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण के लिए जो भी कार्य करवाए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। जितने भी सुधार कार्य करवाए जाएं वो स्थायी प्रवृत्ति के हो ताकि G20 के बाद भी आने वाले पर्यटक उनका आनंद ले सके। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए MDDA VC बंसीधर तिवारी ने कहा कि G20 को लेकर के सभी तैयारियां पुख्ता की जा रही है, साथ ही संबंधित विभागों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि सारी व्यवस्था दुरुस्त की जा सके। आगामी जो बैठक हमारी G20 की होने वाली है 25 से 28 जून तक, उसकी तैयारियां अलग अलग विभागों के द्वारा की जा रही हैं, जिसमें सूचना विभाग के द्वारा और प्राधिकरण के द्वारा जो तैयारी की जानी है उसकी हम लोगों ने शुरू कर दी है और तैयारियां जोरों पर हैं और आने वाले एक हफ्ते में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा अन्य विभाग की तैयारियों के लिए भी कल समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी मुख्य सचिव महोदय द्वारा। उनको द्वारा भी निर्देश दिए गए सभी लोग समय भीतर जो तय समय सीमा है उसके भीतर सारी तैयारियाँ पूर्ण करें। देखिए, इस बार गंगा आरती होनी है त्रिवेणी घाट पर, वो भी एक निश्चित रूप से अपनी संस्कृति से परिचय कराने का मौका मिलेगा। जो गांव का भ्रमण भी रखा हुआ है उसमें। आगामी जो बैठक हमारी G20 की होने वाली सीडीओ झरना कमठान बुधवार को G20 के तहत त्रिवेणी घाट पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तमाम निर्माण कार्यों को बारीकी से देखा। G20 के कार्यक्रम को लेकर के त्रिवेणी घाट पर चल रहे निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही और गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के निर्देश सीडीओ झरना कमठान ने दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को त्रिवेणी घाट पर उपस्थित रहकर निर्माण कार्यों की देखरेख करने के लिए भी कहा है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के पहली बार काशीपुर आगमन पर महिला कांग्रेस कमेटी ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2023 और 2024 में कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प लिया है और इस अवसर पर ज्योति रौतेला ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। मसूरी में टिफिन बैठक का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया और बैठक कर 2024 और नगर निकाय चुनाव को लेकर के चर्चा की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ के पुल बांधे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 9 साल में जहां केंद्र सरकार ने विकास को लेकर नए आयाम स्थापित किए हैं, वहीं प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार बड़े और कड़े फैसले लेकर प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर कर रही है। गणेश जोशी ने दावा किया कि 2024 में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। नौ साल के अंदर मोदी के नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी सैनिक ताकत है। कोविड काल के अंदर जहां देश में 2 अरब 25 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम इस सरकार ने किया, वहीं 70 से अधिक देशों को फ्री टीका भी जो है भारत ने दिया। और जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड की तो 5 की 5 सीटें हम जीतेंगे। नकल में 80 से अधिक आदमी को जेल भेजने का काम किया है। सबसे सख्त मुद्रण कानून बनाया है, सबसे सख्त नकल कानून बनाया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता में भी
बहुत जल्दी फैसला ये सरकार लेने वाली है और जनता इस बात को देख रही है। और इसको देखते हुए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी। मोदी 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए। आयुक्त सभागार में योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे अधिकारियों से विकास कार्यों की जानकारी ले रहे हैं। सीएम कल भरतकुंड में जनसभा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर गिनाएंगे उपलब्धियां। भाजपा युवा मोर्चा की साइकिल रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामनगरी में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर गिनाएंगे उपलब्धियां। 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ साथ राम मंदिर में कैसा कार्य चल रहा है उसकी भी समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाकर के रामलला की पूजा अर्चना भी की और उनके चरणों में अयोध्या की नहीं बल्कि प्रदेश के और संपूर्ण देश के विकास की कामना की। इसी के साथ साथ समीक्षा बैठक भी की जा रही है और 9 साल पूरे होने पर किस तरह से जन जन के बीच में बीजेपी की उपलब्धियों को पहुंचाया जाए उसको लेकर के समीक्षा बैठक भी की जा रही है। तो कल भरतकुंड में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या जाते हैं तो वहां की कुछ अलग ही तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। रामलला के दर्शन पूजन किए, राम मंदिर में कैसा कार्य चल रहा है, कितना प्रगति पर है, क्योंकि एक लक्ष्य रखा गया है कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो। और उसके अलावा लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी की जा रही है और 2 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत।